हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रबल क्लासेस में आपका अभिनंदन है। मैं आप लोगों को संख्या पद्धति का चैप्टर नंबर 1 के 2 क्वेश्चन कल करवाई थी और उसी का पार्ट आज मैं करवाऊंगी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3/5 और 4/5 के बीच 5 प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 3/5 और 4/5 के बीच 5 प्रमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमने आप लोगों को बताया अगर 5 प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 5 में एक नंबर ऐड कर देंगे तो वो हमारी 6 नंबर हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले ये वाला ले लेंगे। 3/5 में 6 से ऊपर मल्टीप्लाई, 6 से नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या आ गया 18/30। ये हो गया, यहाँ से हमारी संख्याओं की शुरुआत होगी। और नंबर 2 क्या होगा, हम क्या करेंगे, ये वाला पार्ट लेंगे। 4/5 में ऊपर 6 से मल्टीप्लाई, नीचे 6 से मल्टीप्लाई, तो 6 चौक 24 बटे 6 5 30। तो यहाँ से और इसके बीच में हमारी संख्याएं होंगी। तो हम पहले लिख देंगे 18/30 के बाद क्या आएगा बेटा 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, फिर 23/30, फिर 24/30। तो हमारी प्रमेय संख्या क्या हो गई, 1 2 3 4 5। तो हमें 5 प्रमेय संख्याएं मिल गई। देखिए ये है हमारा आंसर। 3/5 और 4/5 के बीच की संख्याएं क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच की प्रमेय संख्याएं। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 3rd। ओके बेटा, जहां हम लोग को ना समझ में आया हो वो आप लोग पूछ लीजिए। सबसे पहले मैंने क्या किया, हमारा क्वेश्चन है कि 3/5 और 4/5 के बीच में हमें 5 प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3/5 लेंगे और 5 प्रमेय संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, 5 में एक नंबर ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा 6। तो हम उसी 6 से ऊपर नीचे इंटू करेंगे तो वहां से हमें संख्या की शुरुआत करना होगा। तो उसके बाद में हमें पता चल जाएगा लास्ट संख्या क्या होगी। तो उसमें लास्ट वाला नंबर, उसमें भी 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो उन दोनों के बीच की संख्याएं जो होंगी वो हमारी प्रमेय संख्या होगी। ओके बेटा, याद हो, समझ में आ गया ना। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन, जहां आपको ना समझ में आए आप पूछ लिया करिए कमेंट में। देखिए हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसी के तरीके से हम अपने मन से दूसरा कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 3/7 और 5/7 के बीच 8 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। हमारा क्वेश्चन क्या है, 6/7 और 5/7 के बीच में हमें 8 परिमेय संख्या बतानी है। तो सबसे पहले हमारा ट्रिक क्या है,
पहले ये वाला नंबर लेंगे, तो उसमें 8 क्रमिक संख्या बोला है, तो 8 में 1 ऐड करके तो 9 हो जाएगा। तो ऊपर नीचे 9 से इंटू कर दीजिए बेटा। 6/7 है, इसमें ऊपर 9 से मल्टीप्लाई, इसमें 9 से मल्टीप्लाई, 9 चौक 36, 7 सते 7 9 63। ये हमारी संख्या की शुरुआत करने की का वो मिल गया। दूसरा हमारा है 7/5 में भी 9 से ऊपर मल्टीप्लाई, 9 से नीचे मल्टीप्लाई, 9 बचे 45, 7 9 63, ये भी मिल गई। अब हम इन दोनों के बीच में 9 संख्या हमें लिखनी है। देखिए शुरुआत कीजिए 36/63, फिर इसके बाद क्या आएगा 37/63, फिर 38/63, 39/63, फिर 40/63, 41/63, 42/63, 43/63, 44/63 और 45/63। ये देखिए हमारी संख्या क्या होगी पहली, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें टोटल कितनी परिमेय संख्या बतानी थी, 8 परिमेय संख्या। यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। देखिए बेटा यही हमारा आंसर हो गया। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। जहाँ भी आपके डाउट्स हो वो आप कमेंट्स में लिखिए और मुझसे पूछिए, उसका मैं अगले सेशन में आपके डाउट्स बताऊंगी। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए कथन, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, सत्य है या असत्य, कारण स्पष्ट कीजिए, कारण स्पष्ट कीजिए। हमारा क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथन, हमारा क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य का कारण स्पष्ट कीजिए, या फिर अपने तर्क से उसको समझाइए। तो हमारा पहला पॉइंट है ए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। पहला पॉइंट हमारा क्वेश्चन में ये पूछा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो आपको इसको बताना है। दूसरा पॉइंट हमारा पूछा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। सी ऑप्शन में, सी में है हमारा पॉइंट, प्रत्येक परिमेय संख्या एक
पूर्ण संख्या है। देखिए बेटा, हमारे क्वेश्चन क्या है, नीचे दिए गए कथन सत्य है कि असत्य, इसको आपको बताना है। और इसमें 3 पॉइंट है। एक पॉइंट बोल रहा है कि प्राकृत संख्या क्या एक पूर्ण संख्या है। दूसरा पॉइंट बोल रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तीसरा पॉइंट हमारा बोल रहा है कि प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो आप बताइए, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, सत्य है कि असत्य? प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है, बताइए। तो हमारी देखिए, पूर्ण संख्या की शुरुआत हमारी कहाँ से होती है? पूर्ण संख्या की शुरुआत हमारी होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 डैट 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 अनंत तक। तो अब प्राकृत संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डैट 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 अनंत तक। तो हमारे 0 से लेकर अनंत तक के संख्याओं के बीच में हमारी प्राकृत संख्या आ रही है, इसीलिए ये हमारी संख्या सत्य है। तो ये हमारी संख्या, इसका आंसर हमारा क्या होगा बेटा? सत्य। और दूसरा देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। पूर्णांकों में क्या होता है? देखिए बेटा, पूर्णांकों में प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो देखिए, पूर्णांक हमारे क्या होते हैं? -1, -2, -3, -4, -5, -6, ठीक। फिर 0, फिर +1, +2, +3, +4, +5। तो हमारे प्रत्येक पूर्णांक, हमारा प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं है। ये हमारा ऑप्शन असत्य है, क्योंकि देखिए माइनस वाला जो पार्ट होता है वो पूर्णांक वाले में नहीं होता है, उसमें केवल प्लस वाला होता है। 0 तो होता है, फिर +1, +2, +3 होता है, मगर माइनस वाला उसमें पार्ट नहीं दिया होता, इसीलिए ये क्वेश्चन हमारा असत्य है। इसका आंसर होगा असत्य। असत्य, असत्य। अब इसमें देखिए, इसमें पूछा है प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है, तो प्रत्येक प्रमेय संख्या जो हमारी होती है वो पूर्ण संख्या होती है। देखिए, अगर 0 है, 0 आप कहेंगे एक पूर्ण संख्या, तो ये एक प्रमेय संख्या हो सकती है कि नहीं हो सकती? ये एक पूर्ण संख्या हो सकती है कि नहीं हो सकती? ये आप लोगों के डाउट्स होते हैं। तो हम ये बताते हैं, जिस भी संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q ≠ 0 होता है, वो हमारी प्रमेय संख्या होती है। तो जैसे मैंने ले लिया है 0, तो 0 के नीचे, किसी भी अंक के नीचे उसका हर हमेशा 1 होता है, तो उसको 0 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसीलिए वे हमारी एक पूर्ण संख्या भी बनती है। तो हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसको हम कह सकते हैं कि प्रत्येक संख्या हमारी पूर्ण संख्या होती है। इसको इसलिए एक बार इसलिए कह सकते हैं क्योंकि देखिए, जैसे √4 है, √4 के बाहर आएगी संख्या तो हमारे एक नंबर ही आएगा, ना कि कोई रूट आएगा। तो इसीलिए हम ये कहेंगे कि प्रत्येक परिमेय संख्या हमारी एक पूर्ण संख्या होती है। इसका भी आंसर क्या होगा? सत्य, कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका आंसर सत्य। हमारे संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिए हैं। आप लोग के जो डाउट्स है वो कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं। और हमारी अगली क्लास कल से स्टार्ट होगी, प्रश्नावली 1.2।